एक तवील सिलसिला यहाँ पर चलने वाला है जी। मैं ना मुकर्रिर हूँ और ना तकरीर की गर्ज से यहाँ हाजिर आया हूँ। बस हुक्म हुआ तो चंद लम्हों के लिए आप हजरात के रूबरू खड़ा हो गया, वरना खिताबे नायाब आपको खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही साहब क़िबला बिल्कुल दामाज़िल्लुहु का भी समाअत करना है और उनके अलावा दीगर खुतबाए अहले सुन्नत के खिताबात भी हम और आपको समाअत करने हैं इंशाअल्लाह जरूर। यहाँ पर हाज़री का मकसद क्या कहना, ना तो जौहर खिताबत आप हजरात के सामने दिखाना और ना ही अपनी बैटरी को यहाँ चार्ज करने के लिए आना, ये मेरा मकसद। वाह वाह, ये सबका मकसद होता है। इसलिए कि बैटरी चार्ज करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन इसी दिन पिछले साल यहाँ चली और आज 1 साल के बाद दोबारा आप हजरात के वाह वाह वाह, क्या कहने हो वाह। और ऐसे में मकसद बैटरी चार्ज करना। कुछ लोग होते हैं जो अपना मकसद बताते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि साल भर के लिए अपनी बैटरी चार्ज कर सकूं। यहाँ आने का वाहिद मकसद सरकारे मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान की सीरत और उनके किरदार की कुछ झलकियां अपने किरदार में आ जाए, इस मकसद के लिए यहाँ मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, ताकि कल बरोज़े हश्र अल्लाह तबारका व तआला जब सरकारे मुजाहिद मिल्लत को शफाअत बिल वजाहत का मर्तबा अता फरमाए तो सरकार की अक़ीदत देशों में हमारा दर्ज हो जाए। सिर्फ इस मकसद के तहत यहाँ हाज़री होती है और इस दरबार में सिर्फ यही दुआ लगा करने और यही इस्तिग़ासा करने के लिए हाज़िर। बहुत अच्छे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत का एक जुज़ आप हज़रात के सामने पेश किया। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमता लाइम। अल्लाह के मोमिन बंदे वो हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, वला यखाफूना लौमता लाइम, और उनकी शान ये है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं खाते, और जिहाद फी सबीलिल्लाह में मलामत का खौफ ना खाना, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह तबारका व तआला का फजल है। अल्लाह तबारका व तआला जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। हज़रात, इस आयत करीमा के जुज़ की रोशनी में जब हम सरकारे मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान की सीरत का मुताला करते हैं, सरकारे मुजाहिद मिल्लत की हयात का जब हम हर फरेज़ी से मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि सरकारे मुजाहिद मिल्लत की ज़ात इस आयत करीमा के जुज़ की क्या अमली तस्वीर और अमली तफसीर सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात इस आयत करीमा की जिहाद मुजाहिदे और जिहाद के जितने अक़साम बयान किए जाते हैं, जिहाद बिल इल्म हो, जिहाद बिल अमल हो, जिहाद बिल नफ्स हो, या जो भी जिहाद के अक़साम बयान किए जाते हैं, सरकारे मुजाहिद मिल्लत उन तमाम अक़साम जिहाद में बखूबी अपना मुज़ाहरा करते हुए नजर आते हैं। सरकारे मुजाहिद मिल्लत का जिहाद बिल इल्म का मामला जब आप जामिया नईमिया मुरादाबाद में मनसबे तदरीस पर फाइज हुए, एक मर्तबा का मौका था सरकारे मुजाहिद मिल्लत को मुरादाबाद के किसी गांव में रात में प्रोग्राम के लिए जाना था।
सरकारे मुजाहिद मिल्लत अपने चंद तलबा के साथ मुरादाबाद के उस गांव में प्रोग्राम के लिए तशरीफ ले गए। वहां जाने के बाद रात में मूसलाधार बारिश हुई, इलाका नशेबी था, जलथल हो गया, इलाके में पानी भर गया, जहां जहां नजर जा रही है दूर दूर तक पानी है। अब सुबह को दरसगाह में हाजिरी का मामला है। वक्त पर तलबा की इल्मी तिश्नगी बुझाने के लिए दरसगाह में उस्ताद को हाजिर होना है। सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने जब वापसी मुरादाबाद शहर की जानिब जाने का इरादा फरमाया, आपके साथ जो तलबा थे उन तलबा में एक तालिबे इल्म आपके बहुत ज्यादा मंजूर नजर, और मंजूर नजर होने का मतलब ये कि वो अपने उस्ताद से निहायत पे तकल्लुफ हो जाया करते हैं। सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने जब जाने का इरादा फरमाया तो आपके साथ जो एक आपके मंजूर नजर तालिबे इल्म थे, उन्होंने अर्ज किया, हुजूर हर तरफ पानी ही पानी है, हम लोगों के पास ऐसे जाहिरी असबाब भी नहीं है कि पानी पर हम लोग उबूर करके और मदरसे तक पहुंच सके, लिहाजा आज छुट्टी कर दी जाए, आज तालीम को मौकूफ कर दिया जाए। इतने में क्या देखते हैं, उसी पानी के ऊपर चंद देहात के लोग हैं, वो अपने उन असबाब के साथ पानी पर तैरने में जो असबाब उनकी मुआवनत करें, उन असबाब के साथ वो देहात के लोग पानी पर तैरते हुए निकल जाते हैं। सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, जब इन देहात के लोगों के लिए इनके अज़्म व इस्तिक़लाल में ये पानी का सैलाब और ये जलथल इनके अज़्म व इस्तिक़लाल में कोई लग़्ज़िश नहीं आने दे रहा है, तो हम तो फिर भी मौलवी है, एक मौलवी को अपनी जिम्मेदारी को अदा करने से इस पानी की वजह से बात रह सकता है। सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने और अपने उन तलबा से फरमाया कि चलो हम लोग भी इस पानी को इसी तरह उबूर करते हैं। तलबा ने अर्ज़ की, हुजूर उनके पास तो असबाबे ज़ाहिरी मौजूद हैं, हमारे पास तो ऐसे असबाबे ज़ाहिरी नहीं। सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, एक दूसरे की उंगलियां पकड़ लो और पकड़ने के साथ मेरे साथ साथ चलते रहो, मेरे साथ साथ चलते रहो। चुनांचे उन तलबा ने सरकारे मुजाहिद मिल्लत के हुक्म को माना और साथ साथ वहां से उस पानी को उबूर करके मदरसे हाजिर हो गए। सुबह को उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने उन तलबा से दरियाफ्त किया, तुम लोग तो रात हजरत के साथ फलां जगह प्रोग्राम में गए हुए थे और वहां पर तो नशेबी इलाका है, मूसलाधार बारिश हुई थी, हर तरफ जलथल हो गया होगा, ऐसे तुम लोग वहां से वापस मदरसे आ गए। उन तलबा ने बताया और रात का सारा जो माजरा हुआ वो उन्होंने हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि से बयान फरमाया। हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया, आज उन्होंने उंगली पकड़ाकर दो तलबा को इस पानी से उबूर कराया है, कल बरोज़े हश्र न जाने ये कितने लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिद ये सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का जिहाद बिल इल्म है कि आपने कुरान और सुन्नत के इल्म के लिए इस तरह से अपनी कुर्बानियां पेश की हैं और हर मुमकिन कोशिश करके तलबा को उनके तालीमी नुकसान से महफूज रखा है। आजकल के मामले में हम जब सरकार सैयदना मुजाहिद मिल्लत के इस किरदार को देखते हैं तो हमें अपने किरदार पर अफसोस होता है। आज का मामला ये है, मदारिस के असातिज़ा हो या और दीगर जिम्मेदारान हो, हल्की सी मजबूरी आई, थोड़ी सी परेशानी आई, उस परेशानी को अपने लिए बहुत बड़ा उज़्र समझ बैठे और उस उज़्र की बुनियाद पर अपनी उस जिम्मेदारियों को कुछ वक्त के लिए मौकूफ कर देते हैं। हालांकि अस्लाफ का अमल हमारे सामने ये नमूना पेश कर रहा है कि जब तक वाकई उज़्र ना हो तब तक अस्लाफ ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी दामन नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जिहाद बिल इल्म का मामला हजरत सैयदना सरकार मुजाहिद मिल्लत का है और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, अफज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिल जाहिल, सबसे अफजल जिहाद तो वो है
कि जब कोई मर्दे मुजाहिद जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमे हक और इंसाफ की बात करे, सबसे बड़ा अदल और सबसे बड़ा जिहाद का मामला ये है। हजरत सैयदना मुजाहिद मिल्लत की सीरत को और उनकी किरदार को जब हम इस हदीस मुबारक की रोशनी में देखते हैं तो सैयदना मुजाहिद मिल्लत का अमल यह है कि चाहे वो अजम का हुक्मरान हो, चाहे वो अरब का हुक्मरान हो, चाहे वो हिंदी हुक्मरान हो, चाहे वो दूसरे मुल्क का हुक्मरान हो, अगर उसका कोई भी कदम शरीयत मुताहरा के और खास तौर से मुसलमानों के उन हुकूक और उन मामलात के खिलाफ उठा है जिन मामलात में मुसलमानों के ईमान और अकीदे पर चोट हो रही हो, तो हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हक बात कहने के लिए न इसकी रियायत की है कि ये हिंदी प्राइम मिनिस्टर है, न इसकी रियायत की है कि ये गैर मुल्की हुक्मरान, बल्कि हजरत सैयदना मुजाहिद मिल्लत ने जहां भी जरूरत पेश आई, जहां भी कलमे हक और जहां भी दावत हक देने की जरूरत पेश आई, हजरत सैयदना मुजाहिद मिल्लत ने वहां पर बवांगे दुहल हक के परचम को बुलंद किया और अपनी बात को मजबूती के साथ हुक्मरानों के सामने रखा और हुक्मरानों को उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर। सरकार मुजाहिद मिल्लत उनकी अपनी हयात और उनकी सीरत का मामला यह है कि उनकी जिंदगी जितनी जेल के बाहर नहीं उससे ज्यादा जेल के अंदर गुजरी है, जितनी जेल के बाहर नहीं उससे ज्यादा जेल के अंदर गुजरी। और सरकार मुजाहिद मिल्लत की ये जिंदगी जेल के अंदर गुजारना अपनी रियासत को बचाने के लिए नहीं था, अपने मालो सरवत को बचाने के लिए नहीं था, अपनी जागीरों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने जितना भी अक़ीदोबंद की जमीन अपनी जिंदगियां गुजारी है वो सिर्फ और सिर्फ दीन और सुन्नियत की खातिर गुजारी है। बेशक लाजवाब की बका के लिए, सुन्नियत की बका के लिए उन्होंने अपनी ये जिंदगियां क़ैदोबंद की जिंदगियां गुजारी है। उनका ये अमल हमें ये पैगाम देता है कि चाहे हमारे लिए किसी कदर मुसीबतें आए, मगर अपने इस्लाम और सुन्नियत की बका के लिए, ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जरूर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की जानिब रुजू करना चाहिए और अपने ईमान और अकीदे में तसल्लुत के साथ कायम रहना चाहिए, ताकि हमारे लिए दुनिया की भी कामयाबी इसी में मुज़मर है और आखिरत की भी कामयाबी इसी में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज उर्से मुजाहिद मिल्लत में हाजिर होकर चाहे हम कुछ और पैगाम यहाँ से लेकर जाएं या ना जाएं, मगर इस आस्थाने पर हाजिर होकर अपने लिए ये दुआ जरूर करके जाएं कि जिस तरह से हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपनी हयात ज़ाहिरी में हम सबों के ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अनथक कोशिशें की है। आज मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में उनके आस्थाने पर ये दुआ जरूर करके जाए कि आज भी अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए और हमें दुनिया में उसी वक्त तक जिलाए जब तक हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत है और दुनिया से ईमान और अकीदे के साथ गुफ्तगू करने के लिए दीगर और हजरात भी यहाँ बहुत मौजूद हैं। अब हम सबको नायाब खिताबात समाअत करने हैं। बस चंद लम्हात के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया ताकि उन अकीदत केशों में मेरा भी नाम शुमार हो जाए जिन्होंने बारगाह मुजाहिद मिल्लत में हाजिर होकर अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया, अकीदतों का खिराज पेश किया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।